नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स एक साथ होने वाले हैं, जैसे एएलपी, आरपीएफ, एनटीपीसी टेक्नीशियन और ग्रुप डी और आरआरबी जेईई। इन सभी का एग्ज़ाम्स एक साथ होने वाला है लगभग और कुछ की डेट्स आ चुकी हैं, कुछ का अभी नहीं आया है और ग्रुप डी का फॉर्म आने वाला है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग एसपीडी की जो सामान्य विज्ञान की एक बुक आती है, प्रीवियस ईयर्स जो बुक है एसपीडी की, उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे, क्योंकि रेलवे की एग्जाम्स में 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करें, एसपीडी की बुक प्रीवियस ईयर की आती है सामान्य यानी कि वन लाइनर के रूप में, इसको पूरा कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं। और अभी हम लोग जो वीडियो कवर कर रहे हैं, और आज का जो वीडियो नंबर है वो 16। अभी अब तक हमने 15 वीडियो अपलोड कर दिया है इसी चैनल पर। आपने नहीं देखा है तो आप जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आरआरबी भोपाल 29/5/2005 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष कब बनता है। तो देखिए, इंद्रधनुष तब बनता है, बारिश के हमेशा बाद में बनता है। बारिश हो जाती है उसके बाद इंद्रधनुष बनता देखने को हमें मिलता है, और अधिक बूंद रहने पर हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। अधिक बूंद रहने पर इंद्रधनुष हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है। देखिए, सोना महत्वपूर्ण धातु इसलिए है कि आभूषण के कारण, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा लोग पहनते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो रंग है ये समान हमेशा एक जैसा बना रहता है, इसीलिए सोने का आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं, इसीलिए सोना एक महत्वपूर्ण धातु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कि बर्फ जमने में जेलेटिन क्यों मिलाया जाता है। बर्फ जमाने में जेलेटिन क्यों मिलाया जाता है। देखिए, बर्फ को जमाने के लिए जेलेटिन एक पदार्थ होता है, उसको मिलाया जाता है। तो बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए जेलेटिन को मिलाया जाता है। जिलेटिन को बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए जेलेटिन नामक पदार्थ को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से बर्फ बनाना कौन सा परिवर्तन है। पानी से बर्फ बनाना कौन सा परिवर्तन है। तो ये तो भौतिक परिवर्तन है। पानी से अगर हम लोग बर्फ बनाते हैं तो ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन वो होता है कि जिसको जलाने पर हमें कार्बन की मात्रा मिल जाए, उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, नीम का उपयोग किस में किया जाता है। देखिए, नीम का उपयोग किस में किया जाता है। तो कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक गोलियों में नीम का उपयोग किया जाता है। नीम का उपयोग कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक जो गोलियां वगैरह आती हैं, दवाएं आती हैं, उनमें हम लोग नीम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या होता है। तो अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक होगा तो हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फैराडे के लिए नियम संबंधित है। फैराडे के लिए कौन सा नियम संबंधित है। तो फैराडे के लिए जो नियम संबंधित है वो विद्युत अपघट्ट से संबंधित है। फैराडे किससे संबंधित, विद्युत अपघट्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था। वनस्पतियों में जीव होते हैं, ये शब्द किसके द्वारा कहा गया, जीसी बसु के द्वारा इसको कहा गया, वनस्पतियों में जीव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है कि न्यूमिस्मैटिक्स क्या है। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है, सिक्के एवं धातुओं का अध्ययन जो होता है, इसी को बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स बोला जाता है। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। देखिए, रक्त का जो शुद्धिकरण है, और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण वृक्क या किडनी के द्वारा किया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, वृक्क या किडनी के। और किडनी जब खराब हो जाती है तो रक्त का शुद्धिकरण करने के लिए डायलिसिस एक पद्धति होती है, उसको हम लोग अपनाते हैं। किसको अपनाते हैं, डायलिसिस के द्वारा हम लोग रक्त को शुद्धिकरण करते हैं। लेकिन कब, जब किडनी हमारी खराब हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, अगला हम जो लोग बात करेंगे वो है आरआरबी रांची 29/5/2005 में रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा,
अमलगम में रहता है। अमलगम में क्या रहता है? Hg, इसी को बोलते हैं पारा। क्या रहता है? Hg होता है जो पारा, इसी को बोलते हैं क्या? पारा बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। तो देखिए कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन गैस जो है, ये कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि जीन का आकार होता है। देखिए जीन जो है, जीन का आकार कैसा होता है? जीन का आकार सर्पाकार होता है। कैसा होता है? सर्पाकार। जीन का आकार सर्पाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाभुजाकार, अष्टाभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? देखिए अष्टाभुजाकार जो प्रिज्म होता है इसमें 10 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 10 फलक इसमें होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, शर्करा को ग्लाइकोजन में बदला देता है। शर्करा को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? यकृत का काम है शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलना। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया है कि मायोपिया में होता है। मायोपिया में क्या होता है? तो देखिए मायोपिया में दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। मायोपिया में दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, इसी को क्या बोलते हैं? मायोपिया बोला जाता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गन धातु, गन धातु में होता है। देखिए गन धातु में होता है Cu, Sn और Zn। Cu कॉपर, Zn जिंक और Cu, Sn Zn जिंक। तो ये होता है गन धातु में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन है? न्यूट्रॉन जो है ये सबसे छोटा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का जो क्वथनांक है 212 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन दिया है, पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग होता है। देखिए पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग होने का कारण, हरा होने का कारण क्या है? पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्या है? क्लोरोफिल के होने के कारण से ही पौधे और पेड़ों में जो पत्ता होता है उनका हरा रंग होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगर मापने का एक उपकरण है। तो मेगर मापने का इंसुलेशन प्रतिरोध को मेगर उससे क्या नापते हैं? इंसुलेशन प्रतिरोध नापा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वायु है एक, वायु क्या है? वायु एक प्रकार का मिश्रण है। क्या है? वायु एक प्रकार का मिश्रण है, क्योंकि वायु में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, अगला है हमारा क्या? आरआरबी इलाहाबाद 12/6/2005 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि रिकेटस है। रिकेटस एक प्रकार की क्या है? बीमारी है। और रिकेटस किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित बीमारी। कैसे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया, दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। दूर दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? और इसी को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और ये उत्तल लेंस के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है। देखिए बॉक्साइट जो है ये किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? ये तो ये एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है। तो देखिए एलपीजी में मुख्यतः क्या उपस्थित रहता है? ब्यूटेन और प्रोपेन जो है ये एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि? चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्रसभ ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। क्योंकि वे प्रसभ ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं, इसीलिए चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वात्या भट्टी का प्रयोग होता है। देखिए वात्या भट्टी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसके अपचयन के लिए वात्या भट्टी का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? अपचयन के लिए वात्या भट्टी का प्रयोग करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे मार्स गैस कहते हैं? किसे मार्स गैस कहते हैं? मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। मीथेन का फार्मूला CH4 मीथेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कि
एथिल अल्कोहल एक समाअवी है। एथिल अल्कोहल एक समाअवी है किसका? डाईमेथिल ईथर का। डाईमेथिल ईथर का एथिल अल्कोहल एक समाअवी है डाईमेथिल ईथर का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा में प्रयुक्त होता है। देखिए बेकिंग सोडा खाने वाले सोडा का फार्मूला यहाँ पूछा है और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। NaSCO3 NaSCO3 खाने बेकिंग सोडा ऐसी खाने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? D2O। भारी जल का आणविक सूत्र D2O होता है और साधारण जल का सूत्र होता है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि ऑक्सीकरण है क्षति। ऑक्सीकरण है क्षति इलेक्ट्रॉनों की। ऑक्सीकरण होती है किस? इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबड़ आसानी से घुल जाता है। रबड़ जो है आसानी से घुल जाता है किस में? बेंजीन में रबड़ जो है आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? देखिए जल में सबसे कम घुलनशील गैस है नाइट्रोजन, N2O। N2 जो होता है ये सबसे कम घुलनशील गैस है जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन होते हैं। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है। कैसा होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है ये अम्लीय होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमीनो अम्ल मिलते हैं। अमीनो अम्ल मिलते हैं किसमें? प्रोटीन में। अमीनो अम्ल जो होता है ये प्रोटीन में मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो रेयान जो है ये एक मानव निर्मित तंतु है। क्या है? रेयान मानव निर्मित तंतु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि आरआरबी गुवाहाटी। आरआरबी गुवाहाटी 8/5/2005 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि विटामिन सहायता नहीं करता। विटामिन किसकी सहायता नहीं करता? पाचन क्रिया में विटामिन सहायता नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दूषित जल जनित रोग नहीं है। अब देखिए ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा, तो उसमें दूषित जल जनित रोग उस टाइम दिया होगा फ्लोरासीन जो है ये जनित रोग नहीं, दूषित जल से जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। बाघ जो है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है कैसे? उत्तल दर्पण के द्वारा मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है। ओजोन परत जो है ये मनुष्य की रक्षा करता है परावैंगनिक किरणों से। ओजोन परत जो है ये मनुष्यों की रक्षा करता है किससे? परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? आयरन जो है ये हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का श्रवण कहा जाता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का श्रवण कहा जाता है अमाशय से। कहाँ से जाता है? अमाशय से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। देखिए सबसे अधिक लोहा किस सब्जी में पाया जाता है? तो वो है पालक। पालक में सबसे ज़्यादा लोहा देखने को मतलब आयरन मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला है MgOH के होल्ड है MgOH2। MgOH2 जो होता है इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो विटामिन ए जो है ये यकृत में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा क्या है? आरआरबी। क्या है आरआरबी हमारा? आरआरबी मुंबई 5/6/2005 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से
एसिटिलीन गैस उत्पन्न हो। कौन सी गैस? एसिटिलीन जो गैस है ये कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड, सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कहलाता है, तो इसी को अल्टीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टीमीटर इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त जो हीटर तत्व है ये बना होता है, ये किसका बना होता है? ये नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जूल सेकंड इकाई है। जूल सेकंड किसकी इकाई है? तो ये कोणीय संवेग की इकाई जूल सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का अध्ययन कहते हैं। ध्वनि के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ध्वनि के अध्ययन को एकारिस्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकारिस्टिक्स बोलते हैं ध्वनि के अध्ययन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोई किरण वस्तु से जल में प्रवेश करती है तो वह क्या होते हैं? कोई किरण अगर वस्तु से जल में प्रवेश करेगी तो वे क्या हो जाएगी? वो उसका तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। क्या होता है? उसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो हमारा क्या है? आरआरबी कोलकाता 29/5/2005 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन हमारा पूछा है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज को चेंज करने, कम ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गो दूध में पीलापन का कारण है। देखिए जो गाय का दूध होता है इसमें पीलापन होता है और ये किस वजह से? कैरोटीन की वजह से पीलापन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? देखिए मानव शरीर में पाचन का जो कार्य है ये छोटी आंत में संपन्न होता है, लेकिन शुरुआत जो है मुंह से ही पाचन का काम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का रासायनिक गुण होता है। हीरा का रासायनिक गुण कैसा है? बहुरंगी है। हीरा का रासायनिक गुण बहुरंगी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है, इसी की वजह से जल की अस्थायी कठोरता होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए देखने को मिलता है कोशिका के अलावा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? बादलों की गति और दिशा मापने वाले यंत्र को नेफ्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रोस्कोप इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो उसे क्या बोलते हैं? यकृत जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बेसमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है? तो बेसमर प्रक्रिया का उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? स्टोरेज जो बैटरी होता है इसमें जस्ते का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण है। मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का क्या कारण है? सुगंध व स्वाद को बढ़ाना। मिठाई में जिलेटिन क्यों मिलाते हैं? सुगंध और स्वाद को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। और एक जगह जिलेटिन मिलाया जाता है, कहाँ पर? बर्फ़ ना गले इसलिए उसको जिलेटिन, जब हम लोग पानी से बर्फ़ बनाते हैं तो उसमें जिलेटिन मिलाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि बर्फ़ जल्दी पिघले ना, इसीलिए जिलेटिन मिलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गन पाउडर मिश्रण होता है। गन पाउडर में सल्फर, चारकोल और सोरा, सल्फर, चारकोल और सोरा जो है ये गन पाउडर में मिश्रण होता है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो हीलियम गैस का प्रयोग वायुयानों के टायरों को भरने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो फाइब्रिनोजन की वजह से मानव शरीर के अंदर जो खून है ये जमता नहीं है, फाइब्रिनोजन के वजह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? दर्पण बनाने में
सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है। तो देखिए सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है, तो ब्यूटेन जो है सिगरेट जो लाइटर होता है हमारा सिगरेट का, उसमें ब्यूटेन गैस भरी होती है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्या आरआरबी अजमेर 12/6/2005 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला ही क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज की कमी से उत्पन्न होता है। तो निर्जलीकरण निम्नलिखित में किस चीज की कमी से उत्पन्न होता है, तो सोडियम क्लोराइड की कमी से निर्जलीकरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सीएनजी से अभिप्राय है। तो सीएनजी का फुल नेम पूछा है यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम क्या है। वायुयान की गति मापने का उपकरण जो होता है इसको क्या नाम है, तो इसको बोलते हैं टेकोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेकोमीटर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है। तो उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है मानसिक तनाव। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है, मानसिक तनाव इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पर रात में निम्न तापमान होता है। वहां पर अनाच्छादन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बालू डिब्बा बनाने का कारण है। टिब्बा बनाने का कारण है। तो बालू का जो टिब्बा बनता है ये कौन से कारण बनता है, पवन जब बहती है तो बालू का एक टीला तरीके से बन जाता है, टिब्बा इसी को बोलते हैं। तो बालू का टिब्बा बनाने का कारण है पवन का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अब हम लोग अगला जो बात करेंगे आरआरबी अजमेर 5/6/2005 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चनों को बात करने वाले हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है। ओ जो है ये सार्वत्रिक दाता होता है। और सर्वग्राही कौन होता है, ए बी होता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्द्रता संबंधित है। आर्द्रता किससे संबंधित है, तो वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से में क्या होता है, आर्द्रता होता है। वायु में उपस्थित तापमान और नमी से आर्द्रता संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है। ऑक्टेन जो है ये पेट्रोल का मुख्य संगठन है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है हमारा क्या आरआरबी कोलकाता 27/7/2005 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चन को बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कौन है, डॉक्टर मार्टिन कूपर जो है ये मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है एक। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है। जो डिस्क होता है DOS जो होता है प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम है DOS। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मृगा तृक्षण बनाने का कारण है। तो मृगा मारीचिका इसी को बोलते हैं। ये किस वजह से बनता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। तो देखिए हरी जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियों में लौह तत्व पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रासिका एक नली है जो कि डेड डैश भी कहलाती है। ग्रासिका एक नली है जो डेड डैश कहलाती है। तो आहार नली कहलाती है। क्या है, आहार नली को ग्रासिका नली बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुए रिएक्टर स्केल पर पाया जाता है। तो वह भूकंप जिसमें सुनामी उत्पन्न होता है कौन से रिएक्टर के 9.3 तक अगर भूकंप आ जाएगा तो हमें सुनामी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्या आरआरबी चंडीगढ़
आरआरबी चंडीगढ़ 17/7/2005 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका विभाजन के लिए तारकु तंतुओं को संगठित करते हैं, कोशिका विभाजन के लिए तारकु तंतुओं को संगठित करते हैं तारक केंद्र के द्वारा संगठित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी पिंड पृथ्वी के धरती के केंद्र की ओर खींचा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी कंपनी पिंड के अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है। किसी कंपनी पिंड के अधिकतम मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम बोलते हैं। क्या बोला जाता है, आयाम बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि आरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है। आरंडी के जो बीज का कौन सा भाग तेल देता है, एंडोस्पर्म जो होता है, ये अरंडी के तेल का बीज का अरंडी के तेल के बीच में एंडोस्पर्म के भाग से तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में पानी पर तैरना आसान क्यों है। देखिए, तैराक के मुकाबले समुद्र के पानी नदी के मुकाबले में समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों, क्योंकि समुद्र का पानी का जो घनत्व है साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है और इसीलिए किसी को नदी से ज़्यादा समुद्र में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वर्णधता रोग की खोज किसने की। वर्णधता की खोज किसने की, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा वर्णधता रोग की खोज किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई क्षण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई क्षण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन के कारण। किस वजह से होता है, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। सौर के पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। तो देखिए, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज का नियम संबंधित है। तो आर्किमिडीज का जो नियम है प्लावन के नियम से संबंधित, आर्किमिडीज का नियम प्लावन के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्या, साधारणतः प्रयोग में आने वाले वस्त्र धोने वाले सोडा कहलाता है। साधारण जो प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा होता है उसे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइनाइजेशन एक प्रक्रम है। लोहे पर जिंक का लेप जो चढ़ाते हैं उसी को ग्लाइनाइजेशन बोला जाता है। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी आप लोगों के साथ तैयारी कर रहा है उनको ज़रूर भेज दीजिएगा और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।